हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th। सब्जेक्ट है ये मैथ, चैप्टर है ये 4, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज है ये 4.2 और क्वेश्चन नंबर जो आज है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे तो अब यही चल रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, एंड विदाउट एक्सपेंडिंग के बगैर हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये 0 के इक्वल है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो ये हमारे पास है गिवन, तो मैंने लेट किया है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, लिखेंगे जहाँ पे भी लिखो C2 या C1 या C3 की जगह जहाँ पे भी लिखो, ठीक हो। अब क्योंकि यहाँ पे A माइनस बी है, फिर प्लस करूँगा, ठीक है, B माइनस सी, फिर प्लस करूँगा C माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, C और C कैंसिल होगा, A और A कैंसिल होगा, B और B कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ठीक है। देखो मैं अभी दिखा दूंगा ये। तो यहाँ पे देखो इक्वल, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो क्या करना है, C1 प्लस C2, C1 क्या है A माइनस बी, फिर क्या प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, ठीक है। तो क्या है, इन तीनों का हमें सम करना है। लिखना का कहाँ पे था, कॉलम फर्स्ट। ये हमारे पास ये जो था ये था, ये है कॉलम फर्स्ट, ये सारा, ठीक है, ये सारा है कॉलम फर्स्ट। और ये दो कॉलम जो है वो हमें एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, B माइनस सी और C माइनस ए, ठीक है। फिर क्या ये वाला B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ ही और ये एज इट इज़, C माइनस ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली ये C माइनस ए, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। तो यहाँ पे A माइनस बी तो B माइनस सी, ठीक है। देखो A और A कैंसल, B और B कैंसल, C और C कैंसल, B और B कैंसल, C और C कैंसल, A और A कैंसल, C और C कैंसल, A और A कैंसल, B और B कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाता है, ये तो पूरा 0 ही रह जाता है, 0 0 0, ठीक है। और ये क्या है, B माइनस C माइनस ए, ठीक है, ये है माइनस यहाँ पे C माइनस A माइनस बी, ठीक है। और ये क्या है, C माइनस ए तो A माइनस B माइनस सी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें C1 तो 0 आ रहा है, तो जब एक कॉलम या कोई भी एक रो 0 होगा तो डिटरमिनेंट हमें डायरेक्टली 0 मिलता है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, देखो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये इक्वल आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये क्या है, 0 के बराबर, क्यों, सिंस ईच एलिमेंट of C1, that is first column, is 0, ठीक है। तो इसलिए हमें ये 0 मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो लास्ट पे ऐसा भी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।